अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी इम्पॉर्टेंट है इस हवाले से कि कल हमने एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें कुछ जॉब्स के बारे में हमने अनाउंस किया था, वेटर्स के बारे में, कैशियर्स के बारे में, ऑफिस बॉय और बाइक राइडर्स के बारे में। तो हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोगों ने भी रब्ता किया जो कि पढ़े लिखे थे, किसी ने ग्रेजुएशन की हुई है, किसी ने मास्टर्स की हुई है, लेकिन वो जॉब के बारे में सर्च कर रहे थे। तो आज की वीडियो इस बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं वो उनके लिए यूएई में सबसे सूटेबल जॉब कौन सी है जिसमें वो मंथली 1 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब दोस्तों से वही रिक्वेस्ट कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पे मिल सके और जो आप कमेंट करते हैं उसका नोटिफिकेशन हमें मिल सके। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि पढ़े लिखे लोग यूएई में कौन सी जॉब ऐसी कर सकते हैं जो लेबर कैटेगरी की ना हो, या ऐसी जॉब जिसमें उनकी क्वालिफ़िकेशन, उनकी एजुकेशन काम आ सके और वो कोई ऐसी स्किल्ड जॉब भी ना हो। तो दोस्तों, यूएई में इस वक्त जो सबसे ज़्यादा हाईली डिमांड और हाईली पेड जॉब्स हैं उनमें सबसे अच्छी वाइट कॉलर जॉब सिक्योरिटी गार्ड की है। सिक्योरिटी गार्ड वो वाले सिक्योरिटी गार्ड नहीं जो पाकिस्तान में होते हैं, जो जिसे हम आम उर्फ़ आम में चौकीदार कहते हैं या वॉचमैन कहते हैं। यूएई में सिक्योरिटी की जो कंसेप्ट है वो थोड़ा डिफरेंट है। वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स कुछ और तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिसे हम इंटरनेशनल लेवल का सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स का होता क्या है? सिक्योरिटी गार्ड की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपकी हाइट अच्छी होनी चाहिए, एटलीस्ट 5 फुट 7 इंच या 8 इंच या इससे ऊपर की हाइट हो, तो फिर आप आइडियल कैंडिडेट हैं सिक्योरिटी गार्ड के लिए। आपकी उम्र 21 साल से लेकर 35 साल तक होनी चाहिए। आपकी एजुकेशन मिनिमम मैट्रिक होनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड की ट्रेनिंग सारी अंग्रेज़ी में होती है, इसका टेस्ट भी अंग्रेज़ी में होता है। जिस तरह ड्राइविंग लाइसेंस लिया जाता है, ड्राइवर को दिया जाता है, इसी तरह सिक्योरिटी गार्ड का भी एक लाइसेंस होता है। लाइसेंस के बगैर आप सिक्योरिटी की ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर सकते। और वो लाइसेंस लेने के लिए, जिसे सिरा कहते हैं, उसके लिए आपको थोड़ा बहुत एजुकेट, कम अज़ कम मैट्रिक तक आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। इससे ज़्यादा जितनी भी हो वो अच्छी है, ताकि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर थोड़ी स्किल हो, आप रिटन, ओरल और फिजिकल टेस्ट आराम से पास कर सकें। बेसिक रिक्वायरमेंट आपको बता दी, आपकी हाइट अच्छी हो, आपकी उम्र 21 से 35 साल की है, अगर आप एजुकेटेड हैं तो फिर आप सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए बिल्कुल अहल हैं। अब आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हैं। अब इससे आगे होगा क्या? होगा ये कि सिक्योरिटी गार्ड जिस कंपनी को चाहिए होते हैं यूएई में, वो जॉब्स इस तरह की करते हैं जो ज़्यादातर वाइट कॉलर होती हैं। मसलन यूएई में जो सिक्योरिटी गार्ड काम करता है वो करता है सर्वेलेंस का, यानी कि घूम फिर के पूरी बिल्डिंग के अंदर चेक किया कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अलार्म सिस्टम्स को चेक करते हैं, इसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर्स को चेक करते हैं, और पूरी बिल्डिंग के अंदर सीसीटीवी जो कैमरास लगे होते हैं इनके ऊपर इनकी सिक्योरिटी होती है। जैसे आजकल कोरोना वैक्सीन की वजह से काफ़ी सारी जगहों पर एसओपीज़ हैं, तो उन एसओपीज़ का ख्याल रखते हैं। किसी जगह पे गैदरिंग इकट्ठी हुई है, लोगों को अलग अलग करना है, उसका डिसिप्लिन बनाना है, किसी को लाइन में आने के लिए कहना है। तो इस तरह की जो मेन जॉब्स होती हैं जिसे एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स कहते हैं, ये वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड परफॉर्म करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन रखते हैं। इसके अलावा वहाँ पे अगर कोई सिक्योरिटी का इशू है, बिल्डिंग के अंदर कोई इक्विपमेंट पड़ा हुआ है महंगा, कोई मटेरियल पड़ा हुआ है महंगा, उसकी सर्वेलेंस, उसका ख्याल रखना, ये मेन काम आते हैं सिक्योरिटी में। और सिक्योरिटी गार्ड्स की ज़्यादातर जो ड्यूटी होती है वो 12 घंटे की होती है। 2 शिफ्ट्स चलती हैं और 2 सिक्योरिटी गार्ड्स एक दिन में अमूमन डे एंड नाइट को कवर करते हैं। इनकी सैलरीज अच्छी होती हैं। समटाइम्स आपकी ड्यूटी प्रोटोकॉल के साथ लग जाती है, समटाइम्स आप एज ए गार्डियन यूज़ हो रहे होते हैं, समटाइम्स आप एज ए कम्युनिकेटर यूज़ हो रहे होते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड जो है वो एक जगह ये कम्युनिकेशन वायरलेस के ज़रिए, फ़ोन कॉल के ज़रिए किसी और जगह पे पहुंचा रहा होता है, इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो ये मेन जॉब्स हैं सिक्योरिटी की। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर पढ़े लिखे लोग बड़ी आसानी से फिट हो सकते हैं। अगर आप एजुकेटेड हैं, एफएससी की हुई है, एफए किया हुआ है, बीए किया हुआ है, ग्रेजुएट हैं, तो आप बड़े आराम से इसमें फ़िट हो सकते हैं, बशर्ते कि आपकी हाइट जो है वो अच्छी हो। अब सिक्योरिटी की जो हायरिंग होती है वो किस तरह से होती हैं? अब आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हैं,
आपके पास एजुकेशन भी है, आपकी हाइट भी अच्छी है, अंग्रेज़ी भी थोड़ी बहुत बोल लेते हैं, लिख लेते हैं, तो अब आपको चाहिए जॉब। जॉब जो सिक्योरिटी की निकलती हैं वो इस तरह से निकलती हैं कि जो सिक्योरिटी जो मेन कंपनीज़ हैं यूएई में, उनको लाइसेंस्ड सिक्योरिटी गार्ड्स चाहिए होते हैं। ऐसे सिक्योरिटी गार्ड चाहिए जिनके पास सीरा का लाइसेंस होता है, SIRA सीरा। ये होता है सिक्योरिटी इंडस्ट्री रेगुलेशन अथॉरिटी है। ये एक पहले DPS होती थी जिसे दुबई प्रोटेक्टिव सिस्टम कहते थे, लेकिन उसके बाद ख़त्म करके इन्होंने इसको ये सीरा का नाम दे दिया, SIRA। ये बेसिकली एक ऐसा इदारा है कि जो कि सिक्योरिटी गार्ड्स को लाइसेंसिंग की फैसिलिटी देता है, और सिक्योरिटी गार्ड्स अगर प्रॉपर काम नहीं कर रहे उनको फ़ाइन की, अगर सिक्योरिटी गार्ड्स के ख़िलाफ़ कोई कंप्लेन आ रही है उनका लाइसेंस ख़त्म करना, उनको फ़ाइन करना, और जितनी भी सिक्योरिटी कंपनीज़ हैं उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस बताना कि नए रूल्स क्या आ रहे हैं, नए सिक्योरिटी गार्ड्स कैसे भर्ती होंगे, और अगर कोई भी सिक्योरिटी गार्ड की कंपनी बगैर लाइसेंस के किसी सिक्योरिटी गार्ड से काम ले रही है तो उसको भी ये फ़ाइन करते हैं। ये सीरा का मेन जो असल काम है वो ये है। तो सबसे पहले जो यूएई में कंपनीज हायर करती हैं उनको सीरा सर्टिफाइड सिक्योरिटी गार्ड्स चाहिए होते हैं। अगर आपने सीरा नहीं किया हुआ, आप बिल्कुल फ्रेश हैं, पाकिस्तान में हैं और आप सिक्योरिटी का काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आपको जो कंपनी हायर करती है वो आपसे एग्रीमेंट करती है कि आप पहले यूएई में आके सीरा का लाइसेंस लेंगे। जब तक आप सीरा का लाइसेंस नहीं लेंगे आपको इतनी सैलरी मिलेगी। फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी 2000 दिरहम है, लेकिन जब तक आपको सीरा का लाइसेंस नहीं मिल जाता तब तक वो आपको 1000, 1200 या 1500 दिरहम देंगे। फिर आपको कहेंगे कि आप इसके बाद दोबारा ट्राई करें और दोबारा इसको करें, दोबारा अप्लाई करें, सीरा का लाइसेंस लें। लाइसेंस लेने के बाद आपकी जो जॉब की जो सैलरी है वो उसकी इन्हेंसमेंट हो जाती है और सैलरी आपकी बढ़ा दी जाती है। अब जो सीरा का लाइसेंस है वो लेने का तरीकाकार क्या है? आपने किसी सिक्योरिटी कंपनी से रब्ता किया पाकिस्तान में, क्योंकि सिक्योरिटी के वीज़े डायरेक्ट पाकिस्तान में भी निकल के आ रहे हैं। आपने किसी सिक्योरिटी गार्ड कंपनी से रब्ता किया, उन्होंने आपको वीज़ा भेज दिया। एक तरीकाकार तो ये है कि आप पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेके जाएं। दूसरा तरीका ये है कि आप यूएई में पहुंच गए, उस सिक्योरिटी गार्ड की कंपनी ने आपको हायर कर लिया और उसके बाद उन्होंने आपको एनरोल कर दिया सीरा के लिए, टेस्ट देने के लिए। सबसे पहले आपकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग में ये मेन चीज़ें कंट्रोलिंग, सर्विलेंस और कम्युनिकेशन और फायर फाइटिंग और सीसीटीवी कैमराज और अलार्म सिस्टम्स को कैसे चेक करते हैं, कंट्रोल करते हैं, गैदरिंग को कैसे डिस्पर्स करते हैं, किस तरह से आपने लॉ एंड ऑर्डर को उसकी यकीनी सूरत हाल बनानी है, SOPs को किस तरह इंप्लीमेंट करना है, ये सारी आपको ट्रेनिंग दी जाती है, आपको क्लासेस दी जाती हैं। 36 घंटे की आपने क्लासेस लेनी है और क्लासेस लेने के बाद फिर आपका एक रिटन टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट में आपने जो कुछ सीखा है उसके बारे में पूछते हैं। फिर एक ओरल टेस्ट होता है जिसे हम इंटरव्यू कहते हैं। वो आपको दिखाते हैं कि अगर ये सिचुएशन हो तो आप क्या करेंगे, ये सिचुएशन हो तो आप क्या करेंगे। उसके बाद आता है फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में देखते हैं कि आप भागने दौड़ने के काबिल हैं, आप फुर्तीले हैं, जल्दी से पुशअप्स वगैरह और जल्दी से आप रिएक्ट करते हैं डिफरेंट किस्म की सिचुएशंस में। तो वो आपके फिजिकल टेस्ट, ओरल टेस्ट, रिटन टेस्ट होने के बाद फिर आपको सीरा का लाइसेंस जो है वो आम तौर पे मिल जाता है। इसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ ये कंपनी कहती है कि हम पैसे देंगे, आप सीरा का लाइसेंस लें। दूसरी चीज़ ये है कि कंपनी कहती है कि जी आप सीरा का लाइसेंस लेंगे और पेमेंट भी आप ही करेंगे। तो मुख्तलिफ किस्म के ये एग्रीमेंट आपके कंपनी के साथ हो जाते हैं। लेकिन जब भी आप किसी भी सिक्योरिटी कंपनी में जॉब करने के लिए या वहाँ पे जाते हैं और उनके साथ आप एग्रीमेंट करते हैं तो कुछ चीज़ें कंपनी हिडन रखती है। जैसे कि आपकी रिहाइश जिस जगह पे है वहाँ से आपने सिक्योरिटी की जगह पे जाना है तो आने जाने की ट्रांसपोर्ट उसके पैसे कौन देगा, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड्स की जो ड्यूटी होती है वो ज़्यादातर एक जगह पे नहीं होती है, मुख्तलिफ जगह पे आपको डिप्यूट करते हैं। आप एक सिक्योरिटी कंपनी में हैं, आपको हॉस्पिटल की ड्यूटी मिल गई, आपको वहाँ जाना पड़ेगा, स्कूल की मिल गई वहाँ जाना पड़ेगा, किसी बिल्डिंग की मिल गई आपको सिक्योरिटी, आपको वहाँ जाना पड़ेगा, किसी गैदरिंग की मिल गई, स्टेडियम में मिल गई, आपको वहाँ जाना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा मसला सिक्योरिटी गार्ड के लिए होता है ट्रांसपोर्ट का। अगर आप सिक्योरिटी गार्ड हैं और आपकी कंपनी आपको ट्रांसपोर्ट नहीं दे रही, इट मीन्स कि फिर आपके लिए जॉब करना मुश्किल हो जाएगी। आपने कोई भी एग्रीमेंट करने से पहले चेक करना है कि जो सिक्योरिटी कंपनी आपको ट्रांसपोर्ट दे रही है कि नहीं दे रही, जॉब के ऊपर छोड़ के भी आ रही है, लेके भी आ रही है। इसके बाद कंपनी आपको जो सैलरी दे रही है वो कितने घंटे ड्यूटी की है। समटाइम्स 10 घंटे का एग्रीमेंट होता है, 12-12 घंटे ड्यूटी लेते हैं। 12 घंटे का एग्रीमेंट होता है, 16-16 घंटे ड्यूटी लेते हैं। आपने इस चीज़ को भी इंश्योर करना है कि आपकी जो शिफ्ट है वो 8 घंटे की है, 12 घंटे की है, 16 घंटे, कितने घंटे की आपकी शिफ्ट है।
इस चीज़ को आपने मद्देनजर रखते हुए उसके बाद किसी भी सिक्योरिटी कंपनी के साथ आपने एग्रीमेंट करना है। और ये उन लोगों के लिए है जो एजुकेटेड हैं, और कम से कम भी 200-250 कमेंट्स जो मेरी पिछली वीडियो पे आए हैं वो इन लोगों के आए हैं कि हम मास्टर्स हैं, हम बी.कॉम किया हुआ है, या हम वो हैं ग्रेजुएट हैं, और या हमने एफएससी की हुई है, हमें कोई जॉब ऐसी दे दें। बल्कि वेटर की जॉब करने के लिए भी मास्टर्स जो लोग किए वो तैयार हैं, तो उनके लिए बड़ी अच्छी ऑप्शन है ये सिक्योरिटी गार्ड की। अगर आप चाहते हैं कि आप एज ए सिक्योरिटी गार्ड हायर हो जाएं और आप चाहते हैं कि आप सिरा की ट्रेनिंग भी लें, तो इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में अपने नाम, अपने डिटेल और अपनी एजुकेशन लाजमी लिखिएगा। मैं पिछली वीडियो में भी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि जो आप अपनी डिटेल्स डालते हैं तो खुदारा मुकम्मल डिटेल डाला करें, अपना नाम लिखा करें, एजुकेशन लिखा करें, एज लिख दिया करें, सिटी का नाम लिख दिया करें, अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया करें। आज भी वो यूए की कंपनीज कहती रहती हैं भाई आप लोगों को समझाते रहते हैं लेकिन हमें कॉन्टैक्ट नंबर कोई नहीं देता। फिर मैंने ये किया कि जो लोग नीचे कमेंट करते हैं फिर मैंने इनको कंपनीज के नंबर देने स्टार्ट कर दिए कि भाई फिर आप खुद ही कंपनीज के साथ रब्ता कर लें। तो अगर आप सिक्योरिटी गार्ड कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, पाकिस्तान में इसका वीज़ा डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट हायरिंग होती है, आप यहाँ से इजीली जाके अपना काम कर सकते हैं। वहाँ पे जाके अगर सिरा का लाइसेंस नहीं है, सिरा का लाइसेंस लें, कंपनी आपको पे करेगी, उसके बाद आपकी जो लाइसेंस लेने के बाद आपकी सैलरी है वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। अगर आप ये सिक्योरिटी का काम करना चाहते हैं और आप समझते हैं आप 12-13 घंटे चौकस होकर एक्टिव होकर ड्यूटी कर सकते हैं, अगर आपकी उम्र 21 से 35 साल के दरमियान में है, आप एजुकेटेड हैं, अंग्रेज़ी आपकी अच्छी है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी डिटेल्स डाल दें। कंपनीज आपके साथ खुद कांटेक्ट कर लेंगी सिक्योरिटी में पढ़े लिखे लोगों के लिए। ये आज के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा एक छोटी सी अपडेट थी वो एयर ब्लू के हवाले से कि एयर ब्लू आजकल जो टिकट्स बना रही है वो 90% वेट लिस्ट पे आ रही होती हैं टिकट्स। तो लोग ये टिकट खरीदने के बाद एयरपोर्ट पे जाते हैं और वहाँ से फिर जाके पीसीआर कोरोना पीसीआर टेस्ट भी उनका ख़राब हो जाता है, और उसके अलावा जो रैपिड टेस्ट कराते हैं उसका भी मसला बनता है, पता चलता है फ़्लाइट वेट लिस्ट पे है। इसलिए एयर ब्लू का टिकट अगर आप में से किसी ने ख़रीदा हुआ है, ख़रीद चुके हैं, अनकरीब आपकी फ़्लाइट है, तो काइंडली एयर ब्लू पे आप चेक कर लीजिएगा आपकी कहीं फ़्लाइट वेट लिस्ट पे तो नहीं है। अगर आपकी टिकट वेट लिस्ट पे है तो फिर अपने ट्रैवल एजेंट से बात करें, जब तक टिकट कंफर्म नहीं होता एयरपोर्ट पे ना जाएं, अपना पीसीआर टेस्ट ना कराएं इससे पहले कि आपको खारी हो, आप एयरपोर्ट से वापस आएँ, आने जाने का भी खर्चा हो, टेस्ट भी ज़ाया हो, दोबारा टेस्ट कराना पड़े। और जो लोग रैपिड पीसीआर टेस्ट कराते हैं उनको पता है कितना तकलीफ़देह अमल है। इसीलिए इस चीज़ से बचने के लिए आप लोग जो एयर ब्लू के टिकट्स ले रहे हैं अपने टिकट्स कंफर्म करवा के फिर एयरपोर्ट पर जाएं। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।